बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, निर्माल्य का प्रसाद भक्षण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। कुतर्क के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, है ना, पड़े रहते हैं ना। लेकिन किसको पाना चाहिए, कौन सा नहीं पाना चाहिए, ये तो ध्यान में रखो। हर एक वह शिवलिंग का प्रसाद जो चढ़ा है उसे तो हम ग्रहण कर सकते हैं। कौन से, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, हम वहाँ भी प्रसाद का ग्रहण करते हैं। प्रतिष्ठापन किए हैं प्रभु का, उसे हम ग्रहण करते हैं बड़े भाव से। और लिंगस्तु भगवान रुद्राः, जो मन में भाव होता है तो ये भगवान शिव का ही विग्रह है, इसे समझिए। लिंगस्तु भगवान रुद्र, लिंग रूप में ही भगवान रुद्र अवतरित है। तो भगवान शिव का क्या प्रसाद, जो शिवलिंग की पूजा नहीं करता है, मूर्ति की पूजा करता है, शिव उसके प्रसन्न नहीं होते। लेकिन जो शिवलिंग का पूजन करता है, शिव जी उसके घर में वास करते हैं। मानो शिव जी उसी के घर में नित्य निरंतर वास करते हैं और रहते हैं। एक बार भी भगवान शिव को जल दे देता है, प्रेम से शिव जी उसके ऊपर उद्धार करते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीहरि अपने गरुड़ादिक पार्षदों के साथ शयन करके विहार कर रहे थे, लेटे हुए थे। और भगवान का काम है, जब वो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उस समय पिता ब्रह्मा आते हैं। और ब्रह्मा आकर के कहते हैं कि बेटा कस तुम कौन हो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वत्स माम पश्या, ए बेटा तू मुझे देख। कौन कह रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु को, बेटा तू मुझे देख, मैं कौन हूं, तू मुझे पहचान। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि आज आपकी बुद्धि कुछ सठिया उठिया गई है क्या पुत्र, आज कैसा कुछ, तुम कुछ भांग वांग खा के आए हो क्या। कहते नहीं भांग नहीं खाया हूं, मैं एकदम शुद्ध हूं, ए पुत्र तुम उठो। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, मामन्नाधिकमला जाता पुत्रम भावयथे वृषाः, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न होकर मेरे पुत्र है, तू मुझे पहचान, तू मेरी बात को क्यों नहीं मानता है। तावत विमान गतयाः, वो उतर गए अपने विमान से और युद्ध करने लगे। कहीं युद्ध करो, मैं सबसे बड़ा तो मैं हूं, अथवा तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा और ब्रह्मा जी युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। इतने में क्रोध आ गया भगवान श्री हरि को भी। तो जब विष्णु भी क्रोधित हुए और दोनों ने एक माहेश्वर ज्वर छोड़ा, एक विश्वज्वर छोड़ा, एक वैष्णव ज्वर छोड़ा, अब त्रैलोक्य में हाहाकार हो गया। पहले तो सारे देवता लोग युद्ध का दर्शन कर रहे थे। ये देवता लोग भी बड़े रसिया हैं, ये मनोरंजन के साधन को ढूंढते रहते हैं। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों लड़ रहे हैं, तो देवता युद्ध का दर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुष्प की महाराज जी वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और पुष्पों को चुन चुन करके विहार करा रहे हैं। लड़ो, खूब लड़ो। तो मेरे भाई यहाँ भी तो मनुष्य वही करता है, चार लोगों को लड़ा देता है, पीछे से देख करके छत में मजे लेता है। भाई ठीक लड़ रहा है, हाँ हाँ वाह, हमने जो कल मंत्र दिया था वह सही से काम कर रहा, एकदम लड़ रहा, कल ये वाला पॉइंट इसको दूंगा, ये भी लड़ेगा। देवता लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। जब देवता लोग जाने कि अब मामला गड़बड़ा रहा, अब कुपित होकर के आकाश मंडल से सूर्य की प्रकाश फैल गया हर जगह और वो विद्युत मणि की तरह चमक रहा है, अंधकार भी छा रहा, प्रकाश भी छा रहा है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सुनाई दे रहे हैं। अब देवता लोग कंपित हुए, तब महादेव के पास गए। अब कहे अब तो मुश्किल हो रहा है। जब तक देखे कि ठीक ठाक हो रहा तब पुष्प की वृष्टि कर रहे, जब देखे कि मामला गड़बड़ा रहा है तब कहाँ पहुँच गए शिव जी के पास। मैया पार्वती जी के साथ कार्तिकेय पुत्र के साथ विराजमान थे। महादेव अत्यंत प्रसन्न थे और प्रसन्नावस्था में चर्चनाएं हो रही थी। देवता लोग पहुंचते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, प्रभु आप कृपा करके पधारो, नहीं तो वहाँ तो घनघोर, जैसे यहाँ घनघोर बारिश हो रही है। जो आज कथा सुन रहे हैं सुनते ही रहेंगे, जो दूर से सुन रहे हैं घर से सुनते रहेंगे, और हम लोग भी कथाओं का आनंद लेते रहेंगे। और भगवान की बड़ी कृपा है, ठंडे ठंडे पंखे की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, प्रभु की बड़ी कृपा है। बोलो हर हर महादेव। भगवान से प्रार्थना किए और जब शिव जी से प्रार्थना किए तो शिव आते हैं और शिव को आता हुआ देख करके सारे देवता लोगों ने पुष्प की वृष्टि करी, निवेदन किया, अभ्यर्चना करी। और अभ्यर्चना करने के बाद जब युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था तो भगवान शिव
क्रोधातुर होकर के एक प्रकाश में परिणत हुए और प्रकाश एक विकार उत्पन्न हुआ और वो भगवान शिव एक लिंग में परिवर्तित हो गए। बोलिए पार्थिव शिवलिंग भगवान की जय। भगवान एक लिंग में परिणत हो गए। वो बीच से ही युद्ध जहां हो रहा था उसी के बीच से ही प्रकट हुआ, विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। न आदि है, न मध्य है, न अंत है, कोई भी अंत नहीं है। यह देख करके सारे देवता आपस में दोनों स्तुति करने लगे, लेकिन ब्रह्मा भी शांत हो गए, विष्णु भी शांत हो गए। भाई बड़े का झगड़ा हो रहा था कि बड़ा मुझसे कौन है, तो बड़ा सामने आ खड़ा है, अब कौन सा बड़ा है, तो भाई इसका पता लगाओ। दोनों ने फिर शांत हो गए, युद्ध तो शांत हुआ। दोनों ने मीटिंग करी कि भाई देख, अब न तू बड़ा न मैं बड़ा, सबसे बड़ा तो यही है, अब इनका पता लगाओ मूल का कहाँ है। तो भगवान शिव ने अपने रूप को खूब विग्रह को बना लिया, नीचे से लेकर के ऊपर तक। और इधर ब्रह्मा ने कहा कि देखो मैं हंस रूप को धारण करता हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं। भगवान ने कहा कि मैं 12 रूप को धारण करके मैं नीचे जा रहा हूं। सुतल लोक, तलातल, रसातल, महातल, रसातल, इधर गए और ऊपर भूर भुआ स्वा महाजन तप आदि सारे लोकों में गए। तो लोक में जब पता ही नहीं था, न नीचे न ऊपर, कोई पता ही नहीं। उस विशाल कई 1000 वर्ष तक हो गए और 1000 वर्ष तक जाकर के शिवलिंग की पता ही लगाते रहे, लेकिन कुछ मूल नहीं मिला। तो उस समय एक केतकी का पुष्प नीचे से ऊपर से गिरते हुए नीचे आ रहा था। 1000 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को देखा और देखने के बाद उससे पूछा, भाई तू कहां से आ रहा? कहा पता नहीं, मेरा जब से जन्म हो रहा तब से मैं गिर ही रहा हूं। तो ब्रह्मा जी चकित हुए, भाई तू गिर रहा है तो मैं तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, मैं जब से जन्म लिया हूं तब से मैं गिरता ही आ रहा हूं। तो केतकी के पुष्प से दोनों ने मीटिंग कर रखी। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई, चल झूठ बोल लेते हैं। क्यों झूठ बोल लेते हैं? झूठ बोलने में एक फायदा है। कौन सा फायदा है? एक जब झूठ बोलोगे तो एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, और वो फायदा अभी नहीं, जब पता लगाएंगे तब बताएंगे। और वो इतना सुंदर, इति देवा भयम कृत्वा विचनवंता शिवक्षयम जम्मू कैलास शिखिरम यत्रास्त्रे चंद्रशेखराः। भगवान शिव भी दोनों भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ही शिवलिंग का रूप को धारण किया। आइए हम लोग भी थोड़ा सा शिवलिंग की प्रार्थना कर लेते हैं बड़े भाव से। सारे लोगों को आता ही होगा, लिंगाष्टकम नहीं है तो गूगल कर लो। ब्रह्म मुरारीश्वरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जन्मारीश्वरार्चित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम जन्म दुःख विनाशकलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधेषु सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सुरसुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम।
कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयग विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम सचिपत पाप विनाशत लिंगम तत् प्रणमामि सदा। क्या क्या समाप्त हो जाता है? आपका पाप जो इकट्ठा है तो संचित पापो विनाशत लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हो कौन, दर्शन दे दो। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्ति भरेव चलिंगम दिन कर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भव कारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोले शंभुनाथ भगवान की जय। गौरी के नाथ की। सारे देवता स्तुति करे, लिंगाष्टक की स्तुति करे। महादेव प्रसन्न हो करके और अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। ब्रह्मा ने भी प्रणाम किया है और केतकी के पुष्प ने भी प्रणाम किया। इधर भगवान श्री हरि एक विष्णु हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करते हैं। पता किसने किया? तो ब्रह्मा ने पहले ही मीटिंग कर लिया। स्त्री सुनर्व विवाहे चा, कौन से शुक्राचार्य वाला नीति अपना दिया। स्त्री सुनर्म विवाहे चा वर्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायां नाश्रित्य स्याज्जुगुप्सितम्। गो ब्राह्मण अर्थे हिंसा नाश्रित स्याज्जुगुप्सितम्। अपने एक आपत्ति के काल में तो इससे बड़ा कौन से आपत्ति हो सकती है। केतकी के पुष्प ने दोनों में आपस में कहा, तूने भी झूठ बोला। ततो वदत्र ही केतकम मृषा तथेति तदधर्तत। झूठ बोलने का परिणाम क्या हुआ? कहे पता लगा लिए। ब्रह्मा ने कहा मैंने पता लगा लिया। तो भैरव को
भैरवाख्यम वृषोर मध्याम, महादेव के भृगुटी से भैरव प्रकट हुए, और भैरव जैसे ही प्रकट होकर के पांच मुल्क वाले ब्रह्मा जी का, जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, उस मुख को ही समाप्त कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले 5 मुख ब्रह्मा के थे, एक मुख को भैरव जी ने समाप्त कर दिया, भृगुटी से उत्पन्न हुए। महादेव के सामने कोई गलत नहीं कर सकता, इसलिए शिव की प्रार्थना आराधना करिए।